मोक्ष की तलाश में, श्रद्धा की आस में भीड़ बहुत थी श्रद्धालुओं के लिबास में। वो भीड़ जो बेकाबू होती है तो आग की तरह सब कुछ जला देती है, चंद मिनटों में कई परिवार मिटा देती है। यह भीड़ ना बुजुर्गों का लिहाज करती है, ना छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाती है। जो भी इसके रास्ते में आता है बेदर्दी से उसे रोंदती चली जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है जांच, वो जांच जो कभी खत्म नहीं होती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना ने कई परिवारों से उनकी खुशियों को छीन लिया। जो 18 लोग इसमें मारे गए हैं उनमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में समस्तीपुर की रहने वाली एक मासूम सरुचि कुमारी और उनके नाना नानी भी शामिल हैं। इनके चले जाने से परिवार में मातम पसरा गया। दिल्ली की एक और घटना, दिल्ली के महावीर एन्क्लेव की रहने वाली एक नर्स जिनका नाम पूनम है, जब उन्होंने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है तो अपने परिजनों को बाकायदा फ़ोन किया और ये जानकारी दी कि मैं वापस आ रही हूँ। परिवार वाले भी इसी उम्मीद में थे कि वो वापस आ जाएगी, लेकिन खबर मिली कि पूनम की मौत हो चुकी है। पूनम अपनी 2 सहेलियों के साथ प्रयागराज जाने के लिए अपने घर पश्चिमी दिल्ली से निकली थी। तकरीबन 2 ट्रेनों में वो बैठ नहीं पाई। भीड़ को बढ़ते देख उन्हें लगा कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वापसी भी नहीं हो पाई। पूनम के पूरे परिवार में शोक का माहौल है। दिल्ली के सागरपुर के रहने वाली 7 साल की बच्ची रिया, जिसका हाथ अपने पिता से कब छूटा उसे पता नहीं चला। भीड़ की वजह से बच्ची गिर गई और इसके सिर में लोहे की एक रोड घुस गई। बच्ची के पिता का कहना है कि उन्हें नहीं पता चला कि भीड़ में से किसने उनकी मासूम बच्ची को धक्का दिया। इस दर्द को याद करते हुए, उस मंजर को याद करते हुए बच्ची के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो आधे घंटे तक अपनी बच्ची को घटना के बाद लेकर घूमते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। किसी तरह उन्होंने बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन रिया को बचाया नहीं जा सका। इतनी छोटी बच्ची के यूं अचानक चले जाने से उनका पूरा परिवार सदमे में है। महाकुंभ जाने के लिए मोतिहारी की 19 साल की बेबी कुमारी की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में जान चली गई। शव घर आने के बाद सोमवार को यानी कि आज बेबी कुमारी का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान उनका पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। मृतका बेबी कुमारी की चचेरी बहन भी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में बुरी तरह घायल हुई है, उसका इलाज चल रहा है। बेबी कुमारी शनिवार को अपनी चाची शारदा देवी और चचेरी बहन खुशी कुमारी के साथ महाकुंभ स्नान के लिए निकली थी, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठने के दौरान मची भगदड़ में उसकी जान चली गई। वहीं बस एक बार राजकुमार माझी के बारे में सोचकर देखिए, जिनकी महज 8 साल की बेटी पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी पत्नी भी दुनिया में नहीं रही, भगदड़ ने उन्हें भी निगल लिया। वहीं बेटा भीड़ में कहीं खो गया। घटना से 10 मिनट पहले ये सभी इनके साथ बहुत खुश थे, उत्साहित थे। घटना से महज 10 मिनट पहले तक राजकुमार माझी, जो कि बिहार के नवादा के रहने वाले थे, एक संपन्न परिवार के मुखिया थे। अब आप इसे आस्था कहिए या भेड़चाल, अंजाम आपके सामने है। 144 साल के महासंयोग के साथ शुरू हुआ महाकुंभ का प्रचार अभी भी बादस्तूर जारी है और थमने का नाम नहीं ले रहा। किसी के पास पैसे हैं तो कोई किसी से पैसे उधार लेकर बस एक बार डुबकी लगाना चाहता है। हर शख्स जल्द से जल्द मोक्ष पाना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर वो तमाम वीडियोस नहीं देखे जहां भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, जानते हुए भी कि जान बहुत कीमती है और कुछ भी हो सकता है।
जनता में अभी भी होड़ है, कुछ कर दिखाना है, महाकुंभ जाना है। सरकारें तो हमेशा प्रचार करती ही हैं, लेकिन किसी भी सरकार के लिए भगदड़ में मारे गए लोग महज एक आंकड़ा ही तो हैं। वही आंकड़ा जिसे छुपाने के लिए या दबाने के लिए घटना के तुरंत बाद अस्पतालों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और ज्यादा पुख्ता कर दिए जाते हैं। दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह माहौल देखिए, कितनी भीड़ है, और यह भी देखिए लोग कितने खुश हैं। महाकुंभ जाने की खुशी भी है और अपनी सरकार पर विश्वास भी है कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो आपकी जान की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।